एवरीवन, वेलकम टू RSG क्लासेस। गाइज आज कोई टॉपिक कोई चैप्टर्स नहीं पढ़ाने वाले। एक्चुअली कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स हमसे मिलने आए थे, तो मैंने सोचा आगे के जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, वो इन एस्पिरेंट्स से कुछ थोड़ा बहुत सीख सकें या कुछ गाइडेंस ले सकें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब ये लोग खुद ही अपना इंट्रोडक्शन आपको देंगे थोड़ा। उसके बाद थोड़ी सी इनसे चिट चैट करेंगे जो कि आपके अपकमिंग बेसिकली करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो Hi everyone, I'm Shanaya. मैंने अपनी अंडरग्रेड हंसराज से की थी, after which I went on to pursue masters in economics at Delhi School of Econ, and where I got placed at JP Morgan. My role is in global risk in governance, and it's a finance role, and that's what's up. Hi guys, I'm Shreya. I've completed my undergrad from Kirodimal College in economics only. After that, I went on to pursue my masters from Delhi School of Economics. Currently, I'm placed at Mastercard and I'll be joining as an associate consultant there. Most likely, I'll be working in the data analytics domain. Hi guys, I'm Arushi Pathak. I also completed my undergraduation from Kirodimal College, post which I pursued my masters from Delhi School of Economics. I'm placed at JP Morgan Chase in the profile of FAST, and I'll be working as a data science analyst. सो गाइज, आपने सबका इंट्रोडक्शन सुन लिया। सभी ने ग्रेजुएशन अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में की थी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड दे ऑल हैव डन द मास्टर्स आल्सो फ्रॉम DSC एंड दे आर हैप्पीली प्लेस्ड। सो मेरा क्वेश्चन सिर्फ तीनों से इतना है कि हाउ गाइज ग्रेजुएशन स्टडीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस। कैन यू? With respect to your MA Economics entrances, everything that you've studied formulates the curriculum for all of your entrances. So from the beginning of your first semester, micro, macro, MME that you started studying, that forms the main syllabus. So you just need to be aware of all of those core concepts, and that's what they test you on. As long as you're comfortable with that, a little more prep and you're good to go. And especially micro, macro, other than statistics, MME, ecotrics, उसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया MA इकोनॉमिक्स, नॉट MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस बट आपके इंटरव्यू में भी? Most of the interviews that we sat for, उसमें जो main questions वो लोग पूछते हैं, जो जिस चीज़ पे टेस्ट करते हैं, we've analyzed, we've checked that it's mostly on statistics and econometrics. If you're sitting for a data scientist role, तब आपको सिर्फ जो बेसिक स्टैट्स के कॉन्सेप्ट आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ाए जाते हैं, जो हमने राहुल सर से पढ़े थे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनके नोट्स वगैरह यही हम रिवाइज करते थे बिफोर सिटिंग फॉर द इंटरव्यूज़। एंड हैविंग बेसिक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये सब सारे मल्टीकोलिनियरिटी, ये सब कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा चेक किए जाते हैं, बिकॉज दैट्स एक्चुअली व्हाट वी वर्क ऑन व्हेन वी वर्क विद डेटा। आरुषि, तू कुछ कहना चाहेगी इस पे? आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया शना एंड श्रेया ने। बट हाँ, इंटरव्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ इकोनोमेट्रिक्स, स्पेशली और अंडर ग्रेजुएशन। जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, CLRM assumptions and multicollinearity, autocorrelation, dummy variables, these are the basic concepts। ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रेप है वो आपको सर कराएंगे। सर इज़ गॉड। सर जो कह रहे हैं आप बात मानो, बस सर को सब पता है। सर ने भी अपनी मास्टर्स DSC से करी है। एंड आई रिमेंबर जब हम भी 3 years सर के साथ पढ़ते थे, तो सर हमें बहुत मोटिवेट करते थे। एंड मोस्ट ऑफ अस हम लोग DSC गए हैं बिकॉज ऑफ सर ओनली। मैं तो मेरिट से ही गई हूँ, तो मेरा पूरा क्रेडिट सर को ही जाता है। सो गाइज, आई होप आपको जो भी तीनों स्टूडेंट्स ने बोला हो, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज 3 मिलने आए हैं, धीरे धीरे जो आते जाएंगे मिलने, सबसे आपका ऐसे इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, सो दैट बेसिकली आगे के जो भी एस्पिरेंट्स इकोनॉमिक्स में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एंड मास्टर्स करना चाहते हैं, नॉट मास्टर्स इन DSC, आज DSC वाले बच्चे आए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ISI ऑल्सो, JNU ऑल्सो, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, टेरी, बहुत सारे बच्चे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि DSC के बच्चे ही ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर आ रहे हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो कि हैप्पीली प्लेस्ड हैं। अच्छा गाइस, आप मुझे बता सकते हैं इस बार लाइक इन 2023 क्या एवरेज पैकेज रहा DSC का? Right, so the average at DSC this time was around 18.5 LPA, and highest package has also increased, 33.3K around was the highest package, and it has been increasing continuously. बहुत ज़्यादा अच्छे connections बन रहे हैं different corporates के साथ DSC के, and genuinely placements is not a thing to be worried about when you're coming to DSC. एक्चुअली मैंने श्रेया को इसलिए बोला, श्रेया प्लेसमेंट सेल की हेड है DSC में, तो वो ज़्यादा बेटर हम लोगों को इस पे बेसिकली क्लियरेंस दे पाएगी। सो जस्ट गाइज, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगर इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में आपको अपना करियर बनाना है, तो इट हैज़ अ ग्रेट करियर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नॉट फ्रॉम इंडिया बट बहुत सारे ऐसे हमारे और भी स्टूडेंट हैं जो कुछ LSE से पास आउट हैं,
कुछ यूएस में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी वहाँ से पास आउट हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड. सो फोकस करते हुए चलो, ग्रेजुएशन को सीरियसली पढ़ो. एक्चुअली में ये तीनों अग्री करेंगे, इन तीनों ने वाकई में ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे स्टूडेंट रहे हैं मेरे ये. फाइन, डेली बेसिस पे डाउट पूछते थे, एग्जाम के टाइम पे सीरियस रहते थे और एक्चुअली में पढ़ते थे. तो ग्रेजुएशन स्पेशली पहले 4 सेमेस्टर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे तीनों अग्री करेंगे, पहले 4 सेमेस्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करनी है फ्रॉम एनीवेयर एल्स. इवन अगर आप आउटसाइड इंडिया जाके मास्टर्स करना चाहते हैं तो जो तुम्हारा इको ऑनर्स का कंटेंट है स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो एक्चुअली में मैच करता है एलएससी के कंटेंट को. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, आप सारे फॉरेन ऑथर्स वगैरह इन सबकी बुक्स फॉलो करते हैं, ठीक है. तो यही चीज़ वहाँ पे फॉलो होती है. जिसने ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ी है, चाहे एंट्रेंस का पेपर हो, एमए इकोनॉमिक्स करनी हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो, ठीक है, वो अच्छे से इसको क्लियर कर पाएगा. सो गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय.